बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये बयान ऐसे वक्त आया जब इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये सिर्फ खानदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये सब अब याद आ रहा है जब जम्मू कश्मीर में उनके बयानिए को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी जब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हमें कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब, ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहाड़ा सीट से अपना सियासी करियर का आगाज कर रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के बयानिए को झूठा करार दिया। Jamaat independent. Let people be the true kingmakers. I think it's sad. I don't know which manifesto he's reading. I think he's relying on ANI too much for his news source, which is bad, because if he read our manifesto, he would know that it talks about empowering every resident of J&K, every resident that the BJP has consistently tried to disempower and dispossess and disinherit from their own resources since 2019. So I wish he would turn away from ANI and focus on other sources, and I will willingly send him a copy of our manifesto. He's welcome to read it and see what it actually says. कांग्रेस सीनियर लीडर सुप्रिया का कहना है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को वोट डालने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 10 सालों में काफी मसाइल का सामना रहा। उन्होंने कहा कि एलजी गुज़िश्ता 5 सालों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फैली हुई बदअमनी जम्मू कश्मीर के लोगों पर एक धब्बा है। जब बेरोजगारी की बात आती है तो जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर है। हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हम तो वो लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का पैगाम लेके चलते हैं। हम वो लोग हैं जिसका लीडर वाइट टी शर्ट पहन के कहता है मेरी टी शर्ट अगर लहू से लाल भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लीडर तो जम्मू कश्मीर आके यहाँ के आवाम से बात करता है, लोगों से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ के युवाओं से बात करता है। मेरा लीडर यहाँ आता है, यहाँ पे मोहब्बत का पैगाम लाता है। मोदी जी यहाँ आए, मैं तो उलट के मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, 98 दिन हो गए आपकी सरकार को बने हुए, 98 डेज यू बीन स्वॉन इन द प्राइम मिनिस्टर। उस बीच करीब 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें करीब हमारे 22 जाबाज शहीद हुए हैं, 16 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? 40 जाबाज, 40 से ज़्यादा नागरिक अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप अनंतनाग, राजौरी, बारामूला और श्रीनगर से चुनाव क्यों नहीं लड़ पाए? आपने 2019 से आतंकी मुठभेड़ों में जब हमारे जाबाजों की शहादत होती है, आपने कंडोलेंस मैसेज देना क्यों बंद कर दिया? आप एक शब्द श्रद्धांजलि का, एक शब्द संवेदना का, एक शब्द कंडोलेंस का नहीं दे सकते? किस तरह की बातें करते हैं मोदी जी? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेइंतहा करप्शन, बहुत सारा बेरोज़गारी, महंगाई की मार लोगों ने झेली है, लोग त्रस्त आ चुके हैं और लोग अब बदलाव चाहते हैं और मोदी जी ये बात समझ रहे हैं। मोदी जी ना हर वक्त अलग करने की बात करते हैं, कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हैं। कभी वो मोहरा बनाते हैं कश्मीरी पंडितों को, कभी वो मोहरा बनाते हैं डोगरस को, कभी वो मोहरा बनाते हैं यहाँ के मुस्लिम्स को। ये कब तक चलता रहेगा?
आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कभी तो जोड़ने की बात करिए। अगर आपको जोड़ना नहीं आता तो आइए हमारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए, आपको पता चलेगा कि इस देश में कितनी मोहब्बत है। आप हर वक्त तोड़ने की बात करते हैं। आप चुनाव की सभाओं में मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ये कौन सी बातें हैं? ये किस तरह के वाक्य हैं? मतलब मोदी जी जब बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुत छोटे लेवल का कोई नेता बोल रहा है, छुटभैया नेता। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमेशा लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, आप कभी लोगों को साथ ले जाने की बात नहीं करते हैं। आपकी पार्टी का तो ये हाल है कि एक इंसान बेचारा जीएसटी पर आपको सवाल पूछ क्या लेता है, उसको आप जबरन माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को शेयर करते हैं। ये किस तरह का आपका प्रशासन करने का तरीका है? मेरा अपना मानना है जम्मू कश्मीर के लोग बातें समझ चुके हैं, कश्मीरी पंडितों की आंखें खुल चुकी हैं, वो जानते हैं कि उनको राजनीतिक मोहरा बनाया गया और वो बड़ी मुस्तैदी से जवाब देंगे।